Why are we still here? हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रोलियोनिक। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एनिमे की जो आपको ज़रूर देखने चाहिए ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन। स्प्रिंग 2020 सीज़न में नए एनिमे बहुत सारे शुरू हुए हैं। बहुत सारे शुरू हुए हैं, सही में बहुत सारे शुरू हुए हैं। बट कुछ एनिमे जो आपको ज़रूर देखने चाहिए इस टाइम पे, हम उनकी आज बात करेंगे। तो ऐसे ही 5 एनिमे जो दैट यू शुड वॉच, हम उनकी बात करेंगे। इनमें से कुछ एनिमे रीबूट हैं, कोई एनिमे नया सीज़न है किसी पुराने एनिमे का, और कुछ ओरिजिनल स्टोरीज हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 एनिमे दैट यू शुड वॉच ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन। क्योंकि सब देखते हैं एनिमे यार, कौन नहीं देखता। अगर नहीं देखते तो देखना शुरू करो अभी प्लीज़। अगर आप एनिमे नहीं देखते, तुमसे बात कर रहा हूँ जो एनिमे नहीं देखता, देखना शुरू करो यार, अच्छा लगता है, मज़ा आता है यार। और जो लोग एनीमे देखते हैं उनको मेरी तरफ से ओके। फर्स्ट एनीमे जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो एक रिबूट है पुराने एनीमे का, जिसका नाम सब लोग जानते होंगे, डिजिमोन एडवेंचर्स 2020 है। ठीक है, ये पुराना एक डिजिमोन एडवेंचर का रिबूट है। इसकी स्टोरी बेसिकली 2020 में बेस्ड है, जहाँ पे बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं टोक्यो पे, जो कि हो रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। कुछ बुरे डिजिमोन्स रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे डिजिमोन रहते हैं, बट जो बुरे डिजिमोन हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि असली वर्ल्ड पे इफेक्ट होना शुरू होता है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है यहाँ पे ताइची यागामी, जिसके साथ 7 और बच्चे, 7 अदर चिल्ड्रन, सबके पास अपना अपना डिजिमोन, और वो जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारे डिजिमोन्स रहते हैं। उनके पास अपना एक डिजिमोन पार्टनर होता है और डिजीवाइसेस होते हैं। और तो वही पुरानी डिजिमोन वाली स्टोरी की, एक आपके पास पार्टनर है डिजिमोन, आपके पास अपना डिजीवाइस है, एंड यू हैव टू सेव द वर्ल्ड। यू हैव टू क्या कहते हैं, मतलब आपको रोकना है जितने भी खतरे आने वाले हैं आपके खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, आपको दुनिया को बचाना है। बेसिकली वही स्टोरी। नया फ्रेश एनीमे है, एनिमेशंस बहुत तगड़े हैं, बहुत बढ़िया एनिमेशंस हैं। स्टोरी मुझे याद नहीं है पुराने डिजिमोन एडवेंचर की क्या स्टोरी थी, बट ये स्टोरी बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छी है, तो यू शुड वॉच इट। सेकंड जो हम एनीमे की बात करने जा रहे हैं वो है यूगियो सेवेंस। अब यूगियो भी पुराना एक बहुत ही फेमस एनीमे है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो प्लीज़ जाके देखिए। यूगियो सेवेंस बिल्कुल एक फ्रेश स्टोरी है, पुराने किसी सीज़न से कोई लेना देना नहीं है यूगियो का। नॉर्मली मैं यूगियो का सीज़न नहीं देखता, क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 सीजन तक मुझे पता है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मुझे सिंक्रो समझ तक पता है, उसके आगे का मुझे कभी कुछ ना तो पता लगा है, ना मैंने जानने की कोशिश की। बट दिस पर्टिकुलर सीज़न मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बिल्कुल नए तरीके की डुअलिंग है, रश डुअल्स है। बेसिकली हमारा एक प्रोटैगनिस्ट यूगा ओडा, और यहाँ पे टाउन जो है गोहा नाम का एक टाउन है जहाँ पे ये भाई साहब रहते हैं यूगा। ये भी 5 साल के हैं, 5 साल के नहीं एक्चुअली, 5th में पढ़ते हैं, 5th क्लास में पढ़ते हैं सॉरी। इनको डुएलिंग बहुत पसंद है और इनको इन्वेंट करना बहुत पसंद है। तो बेसिकली इन्होंने इन्वेंट किए हैं रश डुअल्स, जहाँ पे नए रूल्स, नए तरीके की डुएलिंग है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप एक ही टर्न में 4 until 5 कार्ड्स आपके हाथ में हो, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात उनको समझ आएगी जो यूगियो देखते हैं, जिनको पता है यूगियो क्या होता है। ओके, तो पुराने से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल फ्रेश स्टोरी है। यू शुड वॉच इट, यू कैन वॉच इट, और आपकी मर्जी। बट या बहुत अच्छा है, इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं। अभी तक फिलहाल इसके 3 एपिसोड्स आए हैं, और डिजिमोन एडवेंचर के भी अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं, तो आप फॉलो अप जल्दी कर पाएंगे। अगला जो हम एनिमे की बात करेंगे वो है बिल्कुल एक नई फ्रेश स्टोरी, ग्लेपनीर। ग्लेपनीर में स्टोरी है मेनली बेस्ड, शुरुआत जो भी जितना अभी तक पता चला है, शुइची एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है जिसको एक अद्भुत शक्ति मिलती है कि वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो मॉन्स्टर एक कॉस्ट्यूम जैसा है, जैसे मॉल में लोग वो मैस्कॉट बन के घूमते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म होने के बाद, मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एक भालू जैसा बन जाता है बड़ा सा, इसके पीठ पे एक बहुत बड़ा जिपर है, तो उसके अंदर जा भी सकते हैं। मैंने ये सीन देखा है एनीमे के अंदर, या इट्स नॉट दैट बैड। ओके, एक लड़की घुसती है उसके अंदर। खैर, उसके बाद जो
जिस लड़की की मैं बात कर रहा था उस लड़की को वो बचाता है पहले, और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, और फिर बेसिकली पता चलता है कि वो लड़की की जो बड़ी बहन है वो भी एक मॉन्स्टर बन के उसने माँ बाप को मार दिया लड़की के। एंड नाउ वो लड़की अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही है, और फिर ये दोनों की जोड़ी बनती है, वो और अदर मॉन्स्टर्स, और लड़की अपनी बहन को ढूंढ रही है। और फिर ये जो सीक्रेट चल रहा है कि क्या मॉन्स्टर, कैसे मॉन्स्टर बनते हैं, कॉइन्स का क्या सीन है, इसके ऊपर है स्टोरी। या इट्स अ गुड थिंग। मैं बेसिकली ये स्टोरी है कि एक लड़का जो मॉन्स्टर बन जाता है, उसके साथ एक लड़की जो कि अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही है, वो इसकी बड़ी बहन भी मॉन्स्टर बन चुकी है, और वो दोनों मिलते हैं, देखते हैं भैया क्या चल रहा है ज़िंदगी में मॉन्स्टर्स को लेके। या बेसिकली ये स्टोरी है। अगला जो एनिमे है वो बहुत ही अच्छा एनिमे है। वैसे तो सारे एनिमे ही अच्छे थे अभी तक भी। लिसनर्स, ये थोड़ा यूनिक एनिमे है, क्योंकि लिसनर्स जब मैंने नाम सुना मुझे लगा कि कोई हो सकता है म्यूजिकल जर्नी हो, गिटार लेके लड़के लड़कियां गाने गा रहे हैं, रॉक म्यूजिक, क्या कहते हैं, के पॉप या जे पॉप टाइप। बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, जरा रत्ती भर का भी ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन एक्शन जॉनरे मुझे उम्मीद नहीं थी, बट इट्स एन एक्शन जॉनरे एनिमे। तो स्टोरी बेसिकली एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे ह्यूमैनिटी को लड़ना पड़ता है, मतलब सॉरी, ह्यूमैनिटी को बचाते हैं प्लेयर्स फ्रॉम ईयरलेस। ठीक है, ईयरलेस एक तरह के मॉन्स्टर्स हैं, और प्लेयर्स एक तरह के ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना अपना एक रोबोट होता है, बहुत ही बड़ा रोबोट होता है। तो ये मेन स्टोरी है। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है एको नाम के लड़के की, जो कि जिसका सपना है कि मैं भी एक दिन प्लेयर बनूंगा और मैं अपना एक बहुत बड़ा सूट बनाऊंगा। उसको एक लड़की मिलती है जिसको अपना नाम नहीं पता, जिसको कोई मेमोरी नहीं है अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, और वो एक प्लेयर है, मतलब उसको खुद को नहीं याद वो प्लेयर है, बट एको पहचान लेता है कि वो प्लेयर है, और उसको सब बताते हैं कि या यू आर अ प्लेयर मैन। उसके बाद वो दोनों की जोड़ी बनती है एको और म्यू की। अब म्यू लड़की का नाम एको रखता है क्योंकि उसके पास कोई नाम नहीं होता लड़की के पास, और एको ने अपना एक इक्विपमेंट बनाया होता है। इक्विपमेंट इस एनीमे में वो जो बड़े रोबोट बन जाते हैं, एक प्लेयर और एक 6.5 hours later. एक प्लेयर और एक इक्विपमेंट ज्वाइन हो जाते हैं एक कॉर्ड की तरफ। 2000 years later. कॉर्ड से प्लग, मतलब Seriously, what the fuck are you doing? प्लेयर जो होते हैं उनके पास एक पोर्ट होता है जिसके अंदर इक्विपमेंट का प्लग लगता है, और फिर वो बहुत बड़े रोबोट बन जाते हैं। तो या दोनों की जोड़ी बनी हुई है इस टाइम। अभी तक तो ये स्टोरी है कि जर्नी शुरू हुई दोनों की, एंड दे आर गोइंग ऑन अ जर्नी जिसमें आगे और नए प्लेयर्स, बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स जो कि बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं, और ईयरलेस से उन्हें फाइट करनी है। म्यू के बारे में पता लगाना है कि क्या म्यू की मेमोरीज हैं, क्या नाम है, क्या वो थी, क्या क्यों है ऐसा, और बस हाँ बेसिकली खैर। तो फिफ्थ एनीमे जो है वो भी एक ओरिजिनल स्टोरी है जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड या कामी नो तो। इसकी स्टोरी है एक लड़का जिसका नाम है 25th बैम। ये मैंने सबसे कम देखा एक्चुअली, मैं बात बताऊँ तो पिछले जितने एनीमे हैं वो मैं बिल्कुल अप टू डेट हूँ। ये एनीमे मैं थोड़ा सा एक आधा एपिसोड पीछे चल रहा हूँ। खैर जो भी है, तो बेसिकली स्टोरी एक टावर के बारे में जहाँ पे एक लड़का बहुत टाइम से फंसा हुआ है। आई डोंट नो, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे टोक दो यहीं के यहीं, क्योंकि मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ इस एनीमे से, तो मैं पढ़ के जितना समझ सका हूँ मैं उतना बताऊँगा। कि 25th बैम एक लड़का जो कि जिसने अपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है अब एक टावर में बिताई है, जहाँ पे उसका सिर्फ एक और दोस्त है रेचल। पता नहीं लड़की है शायद लड़का है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अभी नहीं इतना गौर किया ना इस चीज़ पे यार, कैसे कैसे क्या बात कर रहा हूँ क्या। ठीक है, और उसके बाद टावर के अंदर जाते हैं दोनों और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ईच फ्लोर ऑफ द टावर। और टावर करीब 10,000 साल पुराना है, बहुत लेजेंडरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें इस टावर से रिलेटेड हैं, एंड दैट्स वाई आई थिंक इसको टावर ऑफ गॉड कहा जाता है। और हो सकता है कि जैसे जैसे स्टोरी बढ़े आगे, और हो सकता है ऊपर भगवान मिल जाए टावर के एंड पे, आई डोंट नो। एंड या यही है मेनली इसकी स्टोरी। आई एम सॉरी कि मैं टावर ऑफ गॉड पे ज़्यादा नहीं दे पाया डिटेल्स, क्योंकि टावर ऑफ गॉड का शायद मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है, वो भी उसको आए हुए बहुत टाइम हो गया है। तो जितना मैं पढ़ के बता रहा हूँ उतना ही है। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मेरे को कुछ मत कहिए, विकीपीडिया का पेज एडिट कर दीजिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट या इट इज़ अ वेरी बैड थिंग कि मैं 5 एनीमे बताने बैठा हूँ और मुझे 5 वे का कुछ नहीं पता।
कुछ नहीं तो नहीं कह सकते, बट हाँ कम चीज़ें पता है। तो यहाँ ये 5 एनिमे थे जो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सब काम धंधा छोड़ के ये 5 एनिमे देखो, बट या अगर आप एनिमे देखना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि कौन सा एनिमे शुरू करें, तो ये वो 5 एनिमे हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, बिकॉज ऑफ फ्रेश स्टोरीज, गुड एनिमेज, गुड एनिमेशंस एंड वेरी न्यू कैरेक्टर्स, न्यू काइंड ऑफ जॉनरे, या ऐसे ऐसे बहुत मज़ा आता है देखने में, अलग अलग तरीके के एनिमे देखने में बहुत मज़ा आता है। तो हाँ, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बस जा सकते हैं आप। एनीमे देखो, क्वारंटाइन में रहो, स्टे सेफ एट होम, डिफीट करो ना विद अस, यस।